हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम क्लास 6 to 8 की कार्यपत्रक नंबर 71 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखना है और दिनांक डालना है 25 सितंबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, विद्यालय खुले हैं फिर भी महामारी के कारण आप नहीं जा पा रहे हैं। इसके बावजूद भी आप माता पिता शिक्षकों के सहयोग से किसी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, इससे आपकी पढ़ाई और मनोरंजन दोनों हो जाता है। अब लोगों ने इस बीमारी से लड़ना सीख लिया है और कामकाज सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी भी अपनी पुस्तकों से भी पढ़ाई करते होंगे। ऑनलाइन क्लासेस के अलावा जैसे आप वर्कशीट सॉल्व करते हैं, इसके अलावा आप अपनी किताबें भी पढ़ते होंगे। तो देखिए, अब इस बीमारी से लड़ना सीख लिया है हम सब ने, है ना। और हम अपने काम काज करने जैसे हम पहले कार्य करते थे अपने सभी उन सभी कार्यों की ओर बढ़ रहे हैं, उन सभी कार्यों को सामान्य रूप से कर भी रहे हैं। आपने अब तक पढ़ाई करने के लिए कुछ अलग तरीके और नियम बना लिए होंगे। आइए उसी पर बात करते हैं। सबसे पहले आप 5 मिनट आंखें बंद करें और अपनी ज़रूरत और सुविधा के अनुसार पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल सोचें। तो सभी बच्चे अपने लिए एक टाइम टेबल बनाएंगे, ठीक है, और फिर उसी के अनुसार आप अपनी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। फिर उसे लिखकर अपने पढ़ने वाली जगह के सामने दीवार पर लगाइए। आइए रोचक और सही ढंग से पढ़ाई के लिए कुछ और बातचीत करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, आपसे एक बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर समझाऊंगी, फिर मैं आपको लिखित रूप में भी दिखाऊंगी। तो देखिए, पहला प्रश्न है, अपने घर की पढ़ाई की जगह कहाँ है? अपने घर में आपकी पढ़ाई की जगह कहाँ है? तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी के घर में एक अध्ययन कक्ष होगा, कमरा होगा, जिसमें बैठ के आप सभी पढ़ते होंगे। इसका चुनाव करते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगी? तो बच्चों, जो हम अध्ययन कक्ष का चुनाव करते हैं तो कैसे करते हैं कि वो कमरा एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए और वहाँ पर शोर नहीं होना चाहिए, शांत होना चाहिए। तो वहाँ पर अध्ययन आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको इन प्रश्नों के आंसर भी दिखाऊंगी लिखित रूप में, लेकिन पहले प्रश्नों के उत्तर समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा प्रश्न है, पढ़ाई में कौन कौन सहायता करते हैं? तो बच्चों, आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं तो देखिए, आपकी अध्यापिका सहायता करती हैं, है ना। और आपके घर में मम्मी सहायता करती होंगी, आपकी पापा सहायता करते होंगे, दीदी या भैया जो भी आपके घर में पढ़े हैं वो सभी आपकी सहायता करते होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं, किस तरीके से अपनी पढ़ाई हो रही है? इसे अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों देखो, आप विद्यालय तो जा नहीं रहे हैं, तो आप किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं? तो आप देखो, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे, है ना, और जो वर्कशीट आती हैं वो भी आप करते होंगे, ठीक है। इसके अलावा आप सभी को बुक भी दे दी गई हैं, तो आप बुक से भी पढ़ रहे होंगे। आपके साथ और कौन कौन पढ़ता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए, दीदी, भैया या आपके कोई फ्रेंड जो आपके घर में या आपके घर के बराबर रहते हों, जैसे किराए पर रहते हों, तो वो भी आपके साथ पढ़ सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आपके साथ कौन कौन पढ़ता है। जो भी पढ़ते हैं आप उनके नाम लिखेंगे। यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो पढ़ाई में किससे और कैसे मदद लेते हैं? अब देखिए, अगर स्मार्टफोन होता है तो आप कैसे पढ़ते हैं बच्चों? आपके पास वर्कशीट आती है, आपकी शिक्षिका आपकी हेल्प करती हैं, है ना। आप किससे पढ़ते हैं? फ़ोन से पढ़ते हैं। यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो आप कैसे पढ़ेंगे? आप व्हाट्सएप से पढ़ेंगे, है ना, यूट्यूब से पढ़ेंगे और इसके अलावा इंटरनेट की भी सहायता लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, अगर है तब तो आपने बता दिया, जैसे कि आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप से पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप कैसे पढ़ेंगे बच्चों? मान लीजिए स्मार्टफोन नहीं है और साधारण फ़ोन है, तो पढ़ाई में शिक्षक और अपने साथियों से किस प्रकार से सहायता लेते हैं? अब मान लीजिए आपके पास फ़ोन नहीं है तो बच्चों, स्कूल से आपको वर्कशीट प्रिंट आउट दिया जाता है ना। जिन बच्चों के पास फ़ोन नहीं है उन सभी को, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, साधारण फ़ोन है, तो उन सभी को वर्कशीट दी जाती है स्कूल से। और इसके अलावा जो साधारण फ़ोन है उससे वो अपने फ्रेंड से कॉल करके पूछ सकते हैं, अपनी टीचर से भी कॉल करके पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से वो अपने शिक्षक और साथियों से सहायता ले सकते हैं। पढ़ाई के बीच में आप अपना मनोरंजन कैसे करते हैं? बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये गाना सुन के मनोरंजन कर रहा है ना। तो इस तरह से आप भी मनोरंजन करने के अलग तरीके होंगे। आप गाना सुन के भी, टीवी देख कर भी, या थोड़ी देर खेल कर,
या अपने घर में गपशप करके भी अपना मनोरंजन कर सकते हैं। तो ये आपके अपने चॉइस है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो मैं अभी आपको सभी प्रश्नों के लिखित रूप में आंसर दिखाती हूँ। तो देखिए, पहला प्रश्न है, पढ़ाई में कौन कौन सहायता करते हैं? अध्यापक, मम्मी, पापा, दीदी एवं भैया। आपके घर में जो भी सहायता करते हो आप उनके नाम यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, आपके घर में पढ़ाई की जगह कहाँ है? इसका चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? देखिए, मेरे घर में अध्ययन कक्ष है जहाँ मैं पढ़ती हूँ। एक पढ़ने का कमरा होता है बच्चों जहाँ बैठ के पढ़ते हैं। ध्यान रखने योग्य बातें ये हैं कि अध्ययन कक्ष साफ सुथरा होना चाहिए तथा वहाँ शोर भी नहीं होना चाहिए और बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब जहाँ बैठ के आप पढ़ सको ऐसे बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये क्या था, जो आपका अध्ययन कक्ष है इसका चुनाव रखते समय ध्यान रखने योग्य बातें थी। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, आप विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, किस किस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हैं? ठीक है बच्चों, जो आपकी वर्कशीट में प्रश्न पूछे गए थे ये वही सेम है। तो आप बताइए कि आप विद्यालय नहीं जा पा रहे तो किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं? तो मैंने यहाँ लिखा है, मैं ऑनलाइन कक्षा लेती हूँ, मैं फ़ोन के माध्यम से पढ़ती हूँ तथा किताबों से भी पढ़ती हूँ। ठीक है, फ़ोन के माध्यम से जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से आप वो भी लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है, आपके साथ कौन कौन पढ़ता है? अब जो भी आपके साथ पढ़ते हो आप उनके नाम भी लिख सकते हैं। जैसे किसी बच्चे के साथ उसकी दीदी पढ़ती हो, किसी का भाई पढ़ता हो तो वो भी इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 5 है, आपके पास स्मार्टफोन है तो पढ़ाई में किससे और कैसे मदद लेते हो? अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो बच्चों देखो, मैंने यहाँ लिखा है स्मार्टफोन में बहुत सारी फैसिलिटी होती हैं जैसे कि व्हाट्सएप के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, और स्मार्टफोन होता है तो शिक्षक भी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो शिक्षक के द्वारा भी। ठीक है, शिक्षक स्मार्टफोन होता है तो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, गूगल वर्कशीट भेजते हैं, इसके अलावा जो आपकी वर्कशीट आती है वो भी आपको सेंड करते हैं। तो ये सभी कैसे आप कर सकते हैं? सिर्फ स्मार्टफोन पर ही कर सकते हैं, है ना। स्मार्टफोन हो या टैबलेट हो या लैपटॉप हो तो उस पर आप कर सकते हैं। तो इसमें पढ़ाई में आप किससे और कैसे मदद लेते हैं? तो व्हाट्सएप के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा और शिक्षक के द्वारा। अब प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप पढ़ाई में शिक्षक व साथियों से किस प्रकार सहायता लेते हैं? तो देखिए, मेरे शिक्षक मुझे वर्कशीट का प्रिंट आउट देते हैं। बच्चों कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो कैसे करते हैं? प्रिंट आउट लेते हैं ना, तथा वर्कशीट को समझा भी देते हैं, तथा जो समझ में नहीं आता अपने साथियों से या अध्यापक से फ़ोन के माध्यम से पूछती हूँ। जो मेरी समझ में नहीं आता है, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से कॉल करके पूछ भी सकती हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ाई के बीच में अपना मनोरंजन कैसे करते हो? तो देखिए, टीवी देखकर, गाने सुनकर। अब आपका मनोरंजन का तरीका कुछ और भी हो सकता है तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे खेल कर भी हो सकता है ना। तो बच्चों, आपको उम्मीद है मुझे कि आपको आज की वर्कशीट के सभी प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। अगर पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।